वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम लोग ज्योमेट्री के एक सवाल लेके आए हैं, तो हम लोग देखेंगे इसके सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करके देखना है, सोल्यूशन चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको एक डिफरेंट टाइप का अप्रोच देखने को मिल जाए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर दिस मोर वीडियो लाइक दिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में जो बोला गया है, देखिए कोन ऑफ अ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड द बेस 30 सेंटीमीटर कार्व्ड आउट फ्रॉम अ ऊटेन स्फीयर ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं वो है ये कि ये जो कोन है इसका हाइट है 15 एंड इसका डायमीटर है 30, मतलब इसका रेडियस भी 15 है, और ये जो स्फीयर है इसका भी रेडियस 15 है, राइट। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि कोन का जो हाइट है वही उसका रेडियस है, वही स्फीयर का भी रेडियस है, ठीक है। तो ये कोन का रेडियस है और स्फीयर का रेडियस है, तो ये सभी सेम है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग फॉर्मूला पे गौर करें कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। और अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कोन का हाइट एंड कोन का रेडियस अगर सेम है, तो ये चीज़ को मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ विच इज 1/3 पाई, वैसे आर एंड एच अगर सेम होता है तो इट शुड बी आर क्यूब। तो मतलब ये हो गया कोन का वॉल्यूम, ये हो गया है स्फीयर का वॉल्यूम। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर वे स्फीयर से ये कोन निकाल देंगे तो बचा कितना। तो सिंपल, तो बचा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये जो 4/पाई आर क्यूब है ना, यहाँ पे और यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसका वैल्यू है लेट्स से 1, मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा दिक्कत नहीं हो लिखने में। तो 1 इंटू 4/3 मतलब क्या होगा, 4/3 इटसेल्फ। 1 इंटू 1/3 का मतलब 1/3 इटसेल्फ। तो बचा हुआ वॉल्यूम कितना है, 4/3 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 1 यूनिट ऑफ चीज़ बच गया है, राइट। तो कितने से बच गया है, यहाँ से बच गया है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, 1 डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू 100%। ये मेरा वॉल्यूम का बचा हुआ चीज़ का वॉल्यूम का परसेंटेज होगा, राइट। तो देखो ये क्या आता है, ये बेसिकली आता है 3/4। तो अगर इंटू 100% अगर करेंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा 75%। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें ये वैल्यू को लेके काम ही नहीं करना था। अगर आप ये नोटिस कर लेते हो कि ये रेडियस, इसका जो हाइट है इसका रेडियस जो है, और ये स्फीयर का भी जो रेडियस है, ऑल आर बेसिकली सेम, तो मुझे इसके साथ और इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आए तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है, देखिए a solid metal cylinder of 10 centimeter height and 14 centimeter diameter is melted and recast in the two cone of the proportion 3:4 with the volume. Keeping the height is 10 centimeter, and what would be the percentage change in the flat surface area before and after? अच्छा, फ्लैट सरफेस एरिया मतलब इसका टोटल मतलब इसका जो टोटल सरफेस जो होगा उसका एरिया, या फिर एक चीज़ बोल सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल जो फ्लैट सरफेस है, मतलब जो बेसिकली प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस नहीं है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सिलेंडर का जो चीज़ है, सिलेंडर का मुझे हाइट मिल जा रहा है विच इज़ 10, एंड इफ आई थिंक अबाउट द रेडियस विच इज़ 7,
राइट। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, अब देखिए इसका वॉल्यूम अगर मुझे निकालना ही है तो मैं ऐसे करूँगा कि मुझे पता है कि अगर रेडियस इसका 7 होता है किसी सर्कल का, तो उसका एरिया हो जाता है 154 स्ट्रेट वे। ये कैसे आता है, अगर ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप लोग आई बटन पे क्लिक करके पुराना मेरा जो वीडियोस अपलोडेड है उसको एक बार चेक कर लो, ताकि आपको ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाए कि ये 7 अगर होता है तो 154 क्यों आता है। अच्छा, तो 7 अगर हो गया तो ये 154 हो गया। अब वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो, पाई आर स्क्वायर एच, तो जिसमें ऑलरेडी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है विच इज़ 154, तो एच का मतलब है 10, तो मतलब डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आ जाएगा 1540 विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला या विदाउट यूजिंग एनी बिग कैलकुलेशन। मेरा ये चीज़ ओरली आ जाता है। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है कि दो कोन को मैंने बनाया जिसका वॉल्यूम का रेशियो जो है, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:4, राइट। तो 3:4 अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3:4 में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, तो बेसिकली कोन 1 एंड कोन 2, तो इसको 7 से अगर डिवाइड कर दो तो आ जाता है कितना, ये आ जाता है 220। तो सिंपल 220 into 3 that is 660 and this one should be 880. These are the volume। ठीक है, अब मुझे जानना है कि इन दोनों का वॉल्यूम अगर ये होता है तो सिंपल सा बात है कि मुझे इन दोनों का रेडियस भी जानना होगा या फिर एरिया का चेंजेस भी जानना होगा। तो देखिए एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसका फ्लैट सरफेस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली कोन का, सिलेंडर का जो फ्लैट सरफेस होगा, सॉलिड सिलेंडर अगर है तो इसका फ्लैट सरफेस होगा इसका ट्वाइस, दैट मीन्स 308 टोटल फ्लैट सरफेस पॉसिबल फॉर अ सिलेंडर, क्योंकि ढक्कन ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि 308 शुड बी द टोटल वैल्यू। अब देखिए इन दोनों का वॉल्यूम मुझे मिल गया है, अगर इन दोनों का वॉल्यूम को अगर 10 से डिवाइड कर दे, क्योंकि वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहाँ पे ये आर स्क्वायर बेसिकली है फ्लैट सरफेस, ये आर स्क्वायर जो है वो है फ्लैट सरफेस। तो मुझे क्या करना है, मुझे 10 से डिवाइड करना है वॉल्यूम को और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 66 आएगा एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 198। 66 इंटू 3 दैट इज 198। सिमिलरली इसको भी हम लोग करेंगे क्या, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से 10 से डिवाइड करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 264, राइट। तो देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 2 एंड दिस वन शुड बी 6 and this one should be 4, तो 462, सॉरी मैंने कुछ शायद गलत नहीं किया, हाँ दैट इज 462 आएगा। एंड यहाँ पे मेरा था सरफेस एरिया इतना, प्लेन सरफेस एरिया इतना, यहाँ पे प्लेन सरफेस एरिया इतना। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 308 तो क्या मिलता है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कैरी 1 तो मतलब 5, सो यहाँ पे आ जाएगा 1, सो 154 आ गया। तो देखिए जो 154 आया ये मेरा फ्लैट सरफेस एरिया का एग्जैक्ट हाफ है, तो मतलब कितना मेरा डिक्रीज किया बिफोर एंड आफ्टर, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे इतना इंक्रीज किया। तो मैं क्या करूँगा, 154 डिवाइडेड बाई 308, तो इसको अगर डिवाइड करो और इंटू 100 करो यू कैन गेट 50%। तो बेसिकली ये दो कोन बनाने के चक्कर में मुझे 50% मेरा फ्लैट सरफेस का इंक्रीमेंट हुआ है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पे।
तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4 टाइम्स ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस इज सी इज। अच्छा ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस का मतलब, सो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, सो दैट गिव्स यू c। इसका जो हाइट है वो क्या है, वो बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ द सर्कमफेरेंस मतलब 4c है। तो 4c मतलब होगा 8πr हाइट है। ठीक है, अब मुझे जानना है क्या वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम के बारे में अगर जानना है तो बेसिकली मुझे रेडियस को इन टर्म्स ऑफ c निकाल देना है। तो देखिए c का वैल्यू सॉरी r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू हो जाएगा c/2π। नाउ सिंपल है कि एयर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4πr²h। अब आपको पता है कि 2πr का मतलब होता है अगर c, तो πr का मतलब होगा, यहाँ पे तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं ना πr into r into h काइंड ऑफ। तो πr का मतलब हो जाएगा c/, यहाँ से क्योंकि यह 2πr अगर c होता है तो यार πr हो जाएगा c/, into r का मतलब होता है c/2π एंड अगर h चाहिए, h का मतलब हो जाएगा 4c, सो 4c। ठीक है, तो ये सब कुछ मुझे मिल गया है, तो आई कैन कैंसिल दिस टू आउट। सबसे पहले तो योर आंसर शुड बी c/5। तो दिस इज योर आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो और अगर चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।